दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं 4 जनवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। जी हां दोस्तों, आइए देखते हैं। खासकर इसमें 3 तारीख के भी करंट अफेयर के क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सोचेंगे कि सर तो एक दिन में 10 क्वेश्चन ही लेके आते हैं, फिर आज कैसे 3 और 4 को ऐड किए हैं। देखिएगा आप, आगे सवाल आपको मिलेंगे और आपको समझ आएगा कि कैसे मैंने 2 दिन के करंट अफेयर को मर्ज कर दिया। एक बात और कहना चाहूँगा, पिछले 2-3 दिनों से दोस्तों मैं करंट अफेयर की क्लास आपको नहीं दे पा रहा था, क्योंकि इसके पहले मैंने कुछ दिन मैं बाहर था तो टेबलेट पर क्लास दे रहा था, जो कि आप लोगों का कमेंट में देख रहा था। तो आप लोगों का कहना था सर आप लाइव नहीं आ रहे हैं या सामने आकर नहीं पढ़ा रहे, इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं दोस्तों क्लास लेना बंद कर दिया था। वो क्लास भी आज ही आपको दिया जाएगा। इस क्लास के बाद दोस्तों सीरियल वाइज जो भी क्लासेज आपकी नहीं मिली करंट अफेयर में, वो डे बाय डे दोस्तों आगे आज आपको देखिए 2-3 घंटा देना पड़ेगा करंट अफेयर के लिए। क्यों? क्योंकि ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें और आपको दोनों लोगों को समझदारी के साथ पढ़ना होगा और जो 1-2 दिन मैंने आपको नहीं पढ़ाया है उन दिनों को आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्लास के बाद एक अलग वीडियो आपको मिलेगा, यानी अभी आज के 6 बजे हैं दोस्तों, तो 6 बजे एक वीडियो ये वाला चल रहा है। ठीक है, इसके बाद 7 बजे करंट अफेयर की दूसरी क्लास रहेगी, 8 बजे दूसरी क्लास रहेगी और 9 बजे क्लास रहेगी आपकी वीकली करंट अफेयर की। ठीक है, तो वीकली तो देखते हैं कैसे क्या रहता है, लेकिन इसको तो कम से कम आप कवर कर ही लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 4 जनवरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल कौन कौन से हैं। एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, स्टडी 91 बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स लेकर आया है। अगर एक बार आप मौका देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ऊपर हेल्पलाइन नंबर दिए गए, इन नंबर पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। आपसे संबंधित जो भी बैच हैं उन्हें आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देख लेना, आगे आने वाली परीक्षाओं में हर संभव कोशिश है दोस्तों मेरी कि इस तरह के सवाल जरूर परीक्षा में बनेंगे और इससे बाहर भी नहीं जाएगा। ठीक है, पढ़ेगा। लिखा दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार। आप अच्छी तरह जानते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के विजेताओं की सूची को सही सुमिलित करना है। दोस्तों अगर मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करूं तो यह पुरस्कार कई सारी भाषाओं में दिए जाते हैं। फिलहाल आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं दोस्तों कि हिंदी भाषा में यह पुरस्कार किसे दिया गया। अब देखिए 3 तरह के पुरस्कार यहां होते हैं। एक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार है हिंदी में, एक जो है युवा पुरस्कार है, एक आपका बाल साहित्य पुरस्कार। मैं बता भी दूंगा तो आप भूल जाएंगे। समस्या इस बात की, इसलिए एक छोटा सा ट्रिक आपको बताता हूं, शायद आप नहीं भूलेंगे, शायद नहीं, कोशिश मेरी है कि आप नहीं भूलेंगे। देख लेना, अभी ट्रिक बता रहा हूं, सुनो। अगर मैं बात करूं दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो याद रखें दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है। तो जो भी व्यक्ति साहित्य अकादमी जीतता है ना, याद रखिएगा वो व्यक्ति हमेशा क्या होता है, दुनिया में प्रकाशमान हो जाता है। क्यों? उसका नाम जो रोशन हो जाता है, पूरी दुनिया उसकी नाम जान जाती है, कम से कम भारत तो नाम जान ही जाता है। याद रखिएगा, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है किसने? याद रखिएगा दया प्रकाश सिन्हा जी ने। किसने जीता है? दया प्रकाश। ठीक है, दया प्रकाश। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका नाम रोशन हो गया, इसलिए प्रकाश वर्ड याद रखना है। ठीक है, दया प्रकाश सिन्हा। युवा पुरस्कार दोस्तों किसने जीता है? तो आज हम जैसे युवाओं के प्रेरणा स्रोत कौन है? जैसे आप मोदी जी का नाम लेते हैं, जैसे आप अब्दुल कलाम जी का नाम लेते हैं, जैसे आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लेते हैं, जैसे आप विवेकानंद जी का नाम लेते हैं, जैसे आप सुभाष चंद्र बोस जी का नाम लेते हैं, तो कुछ ऐसा ही नाम है दोस्तों इनका, वाजपेयी साहब को। युवा युवा साहित्य पुरस्कार दोस्तों किसे मिला है? याद रखेगा हिमांशु वाजपेयी को मिला है, इसको याद रखेगा। और बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है, तो दोस्तों जब छोटे से थे राणा प्रताप ना, रणवीर चौकड़ी याद है ना, तो याद रखेगा वो मेवाड़ वाली बात है। ठीक है, मेवाड़ चित्तौड़ वाली बातें, इसको ले जाकर आप देवेंद्र मेवाड़ी से कनेक्ट करिएगा। बाल साहित्य पुरस्कार जीता है देवेंद्र मेवाड़ी ने। इस छोटी सी ट्रिक से दोस्तों यहां आपको वाजपेयी पकड़ना है, यहां आपको प्रकाश पकड़ना है, यहां आपको मेवाड़ी पकड़ना है और इसी तरह आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहां मैचिंग बनाइए, क्या बनेगा? पहले का बी हो जाएगा, दूसरे का सी हो जाएगा और तीसरे का ए हो जाएगा, तो बी सी ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर 2 आप जो है सही कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में दोस्तों आपसे हिंदी से संबंधित साहित्य अकादमी पुरस्कार भी पूछ सकता है और किसी अन्य के बारे में भी पूछ सकता है। दोस्तों एक यहां आपके काम की बात है, जरा नोट करिएगा दोस्तों, यह 20 भारतीय भाषाओं में दिया गया है और अंग्रेजी भाषा में यह जो पुरस्कार दिया गया दोस्तों नमिता गोखले को। किसे दिया गया है? नमिता गोखले को। अब देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों जो है
महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु को, ठीक है, जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले की रचना दोस्तों आपने जानते होंगे द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, अंग्रेजी में नाम है, तो ऐसे गोखले जी को भी अंग्रेजी में मिला, इसको भी आप कनेक्ट करके याद रखेगा, ठीक है। हालांकि इनके उपन्यास का नाम क्या है, थिंग टू लीव बिहाइंड, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। और अन्य जो विजेता है जरा उनका नाम याद रखेगा, जैसे अनुराधा शर्मा पुजारी, ये असमिया भाषा के लिए दोस्तों इनको चुना गया है, ठीक है, पुजारी जी को असमिया भाषा के लिए चुना गया है। या आप याद करिएगा ना, असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, हेमंता बिश्व शर्मा ना, तो शर्मा से शर्मा को जोड़िएगा, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन, हेमंता बिश्व शर्मा, ठीक है, तो याद रखेगा इस तरह से आप शर्मा को शर्मा से जोड़ दीजिए, ठीक है। बंगाली भाषा में दोस्तों किसे दिया गया है, तो ब्रट्या बसु को दिया गया। आप जानते हैं बसु वाली टाइटल जो है ना, ये बंगाल में इस्तेमाल किया जाता है, जो बंगाली लोग होते हैं वहां बसु वाली टाइटल चलता है। जिस प्रकार दोस्तों आप गुजरात जाएंगे तो वहां पटेल वाली टाइटल मिलेगी, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में जो टाइटल मिलती है ज्यादातर बसु मिलती है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। बाकी दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी में मिला है, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। वाली मोहम्मद असीर कश्तवारी, ये कश्मीरी दोस्तों लेखन लिखे हैं, इसके लिए उनको मिला है, ठीक है, तो नाम भी वैसा है। बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र विनय, ठीक है, तो बिंदेश्वरी, ठीक है, माहेश्वरी, बिंदेश्वरी, इस तरह के नाम संस्कृत वाले नाम है, तो याद रखेगा संस्कृत भाषा के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, यह बिंदेश्वरी प्रसाद को दिया गया है। गुजराती, मणिपुरी, मैथिली और उर्दू भाषाओं के विजेताओं की घोषणा अभी नहीं किया जाएगा, बाद में किया जाएगा, ऐसा आया, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं साहित्य युवा पुरस्कार, तो जिसमें मैंने वाजपेयी जी का नाम पढ़ा, हिमांशु वाजपेयी का नाम पढ़ा, वो आप याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों आप मेघा मजुमदार को याद रखेगा, क्यों, क्योंकि इनकी पहली किताब थी अ बर्निंग, ठीक है, और जो अभी 2020 में प्रकाशित हुआ है, भारत के बारे में दोस्तों इस किताब में वर्णन किया गया और इनको एक बार में ही दोस्तों सिलेक्ट कर लिया गया, तो ये बड़ी बात है, ठीक है, मेघा मजुमदार, ठीक है, तो याद रखेगा। फिलहाल मजुमदार वाली टाइटल भी आपकी पश्चिम बंगाल वाली है, तो याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें दोस्तों अगर युवा पुरस्कार की बात करें तो देखिए इसमें युवा पुरस्कार इन लोगों को दिया गया है, जैसे वहां शर्मा जी की बात किया था, यहाँ असमिया में अभिजीत बोरा का नाम है, ठीक है, बोरा है, ठीक है। बंगाल में दोस्तों वहां हमने बसु पढ़ा था, यहाँ चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती टाइटल भी बंगाल में यूज होता है, गौरव चक्रवर्ती। गुजराती में दोस्तों दृष्टि सोनी है, हिमांशु वाजपेयी हिंदी में बता चुका हूं, महेश दहल नेपाली में है, और श्वेत पद्मा सतपथी, तो नाम ही दोस्तों जैसा वागेश्वरी था वैसा ही संस्कृत में है, याद रखेगा। इसी तरह से बाल साहित्य पुरस्कार दोस्तों, ये जो मेन वाला दिया गया दोस्तों, ऐसे तो हम लोग मेवाड़ी याद रखते हैं, देवेंद्र मेवाड़ी को दिया गया हिंदी भाषा के लिए, लेकिन अनीता वछर जानी को अंग्रेजी भाषा के लिए दोस्तों चुना गया, ये भी याद रखेगा। प्लस दोस्तों ये सुनीलमल चक्रवर्ती, मृणाल चंद्र कलिता और बाकी मजीद मजाजी, इन लोगों का नाम भी याद रखेगा, ये सब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 से दिए जा रहे हैं, तो लगे हाथ इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ये बहुत क्रीम क्वेश्चन है दोस्तों, निश्चित रूप से आपके परीक्षा में पूछा ही जाएगा, चाहे हिंदी भाषा पूछा जाए, चाहे अंग्रेजी पूछा जाए, चाहे संस्कृत पूछा जाए, हो सकता है किसी अन्य भाषा के बारे में भी पूछ दे, ठीक है, उससे संबंधित साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे तो पहला ही हो गया, ठीक है। अब आइए अवार्ड से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, एक बार उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा दे रहा दोस्तों कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग के समर्थन में उनके काम के लिए पेटा के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, तो याद रखेगा यहां चुना गया है आलिया भट्ट को। किसे चुना गया? आलिया भट्ट को, तो सही उत्तर होगा आलिया भट्ट, ठीक है। हाल ही में ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड दोस्तों यह किसे दिया गया है? तो देसाई को दिया गया है, सुधीर भाई देसाई नाम है, बिरल सुधीर भाई देसाई, ठीक है, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में दोस्तों हम लोगों ने पिछले 2-3 दिनों पहले यह पढ़ा, ठीक है। अभी 2-3 दिनों नहीं, मतलब ये थोड़ा सा 2-3 दिनों पुराना सवाल है, अभी आज के डेट में दोस्तों हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कह रहा है कि सामाजिक न्याय के लिए दोस्तों मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान दिया गया दोस्तों जोशी साहब को। पूरा नाम है अनिल प्रकाश जोशी, ठीक है। क्या नाम है? अनिल प्रकाश जोशी, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, आज जो नाम पढ़े दोस्तों उनका नाम दया प्रकाश है, ठीक है। दया प्रकाश सिन्हा, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में किसे दिया गया? तो याद रखेगा दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। ये अनिल प्रकाश क्या है? जोशी हैं, याद रखेगा। कह रहा किस यूनिवर्सिटी ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो मैंने बताया था आपको ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है जिसे इस बार यह पुरस्कार दिया गया। नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार के रूप में किसे चुना गया? तो यह पुरस्कार दिया गया दिव्या हेगड़े को। किसे दिया गया?
दिव्या हेगड़े ध्यान रखेंगे। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने दोस्तों औद्योगिक नवाचार पुरस्कार के लिए किसे चुना है? औद्योगिक नवाचार पुरस्कार है, ठीक है, इसके लिए चुना गया दोस्तों IIT रुड़की को। यह भी अच्छा सवाल है, ठीक है। हाल ही में किसे गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार दिया गया? गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार यह दिया गया दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, जिसे आप सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको याद रखिए। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड एम्मा रादुकानु को दिया गया, यह भी याद रखेगा। तो दोस्तों हाल फिलहाल में ये अवार्ड से संबंधित सवाल थे, इनको अच्छे से पढ़िए और भूलिएगा मत, ठीक है, यहां से सवाल बन सकते हैं। चलिए आज के अगले सवाल पे चलते हैं। करा कि हाल ही में आयोजित अंडर 19 एशिया कप, जी हाँ दोस्तों, ये एशिया कप का फाइनल दोस्तों किसने जीता है? ठीक है, ये आपको बताना है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस बात से हमें आपको भी बहुत खुशी होगी कि भारत अब तक जो है 7 एशिया कप जीत चुका है। कितना? 7 एशिया कप दोस्तों भारत जीत चुका है, ये आप ध्यान रखेंगे, जो कि सबसे ज्यादा है। इस बार का भी दोस्तों एशिया कप किसने जीता? भारत ने जीता, ठीक है। किसे हराकर जीता? तो याद रखेगा भारत ने श्रीलंका को हरा करके दोस्तों यह एशिया कप जीता है। ये आपके लिए अच्छा सवाल है। बात रही दोस्तों इस अर्जेंटीना की, तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि अर्जेंटीना ने इस बार जो आपके उड़ीसा में, जी हां दोस्तों, उड़ीसा में जो आपका जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप चल रहा था दोस्तों, उसको जीत लिया अर्जेंटीना ने। किसको हरा करके? तो याद रखेगा जर्मनी को हरा करके। किसको? जर्मनी को हरा करके यह जीता है, ठीक है। बाकी दोस्तों एक गेम तो आपने और भी देखा कि बांग्लादेश ने भारत को हराया, ठीक है। तो अभी स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ अच्छे सवाल हैं, उन पर आइए चर्चा करते हैं और देखते हैं। फिलहाल ये वाला जो सवाल दोस्तों याद रखेगा, अच्छा इसका आयोजन कहां पे हुआ था और किस टेक्निक पर? तो याद रखेगा भारत में डकवर्थ लुईस स्टन पद्धति के माध्यम से दोस्तों दुबई में मैच खेला गया था। दुबई आपका संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है, वहां पे खेला गया था और श्रीलंका को दोस्तों हराया। गजब का हराया यार। आप देखो 38 ओवर में दोस्तों श्रीलंका ने 9 विकेट पर केवल 106 रन बनाए और पहली बल्लेबाजी भी इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। तो दमदार तरीके से भारत ने हराया है, ठीक है, ये भी याद रखेगा। आइए हम लोग खेल से संबंधित कुछ अच्छे सवाल हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और रिसेंट में दोस्तों चर्चा में रहे, तो क्यों ना उन सवालों पर एक नजर डाला जाए, है कि नहीं। ताकि देखिए स्टडी 91 ना आपको डेली सवालों का रिवीजन कराते हैं। रिवीजन करिए ताकि दिमाग में एक एक बातें आ जाए और आगे की क्लास जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके लिए मैं क्लास बना रहा हूं, ठीक है। तो जो भी पीछे के 1-2 दिन के क्लास करंट अफेयर की क्लासेस में नहीं दे पाया हूं, वो मैं आपको व्यवस्था करके दे रहा हूं, तो उसको दोस्तों जरूर पढ़िएगा, वरना दिल टूटेगा मेरा, ठीक है। तो दिल मत तोड़ना, ठीक है। चलो आ जाओ देखते हैं। तो पहला ही हो गया। दूसरा करा दोस्तों, किस देश के शतरंज मास्टर मैग्नस कार्लसन है दोस्तों, जिन्होंने अपना फीडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। उनका 5वां खिताब है। कौन सा है? 5वां खिताब है। ये मैग्नस कार्लसन है कहां के? तो याद रखेगा नॉर्वे देश के हैं। नॉर्वे की राजधानी जानते हैं ना? ओस्लो राजधानी है, ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। करा कौन सा भारतीय विकेटकीपर सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला दोस्तों खिलाड़ी बन गया है? आपको पता है अभी इसी खिलाड़ी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। नाम है दोस्तों ऋषभ पंत। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो याद रखेगा अपनी देश के महेंद्र सिंह धोनी का दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ा है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए। करा हाल ही में किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो याद रखेगा हिमाचल प्रदेश ने जीता, तमिलनाडु को हरा करके, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ने यह ट्रॉफी जीता है, विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है। हाल ही में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाले दोस्तों पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इनका नाम है अनाहत सिंह। क्या नाम है? अनाहत सिंह। ये जूनियर स्क्वैश जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो जब कोई पहली बार बनता है ना, वो प्रश्न तो आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में ऐसे सवाल आते ही हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़िए। करा हाल ही में किस देश ने सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप जीत लिया? तो भारत को हरा करके दोस्तों यही बांग्लादेश जीता है सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप, ठीक है, इसको याद रखेगा। हाल ही में किसने 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत लिया? तो पंकज आडवाणी ने रिकॉर्ड बनाया। जब जब दोस्तों बिलियर्ड्स गेम की बात आए ना, तो पंकज आडवाणी का नाम जरूर याद रखना। किसने? BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता। इनका नाम है लोह किन यू। दोस्तों ये गोल्ड मेडल जीते। इन्होंने किसको हराया? तो जिसको हराया होगा उप विजेता होंगे। तो भारत के खिलाड़ी थे किदाम्बी श्रीकांत, उनको हराया, वो उप विजेता बने, इसीलिए उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। आगे एक क्वेश्चन दिया होगा, देखिए वाला क्वेश्चन है, किदाम्बी श्रीकांत वाला है, ठीक है, याद रखेगा। करा दोस्तों भारत ने 2021 में जो कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग हुआ था ना, उसमें तो 16 मेडल जीता, लेकिन जो विश्व वेटलिफ्टिंग हुआ था दोस्तों
उसमें भारत ने सिर्फ एक पदक जीता, तो बहुत बड़ा ये अंतर है दोस्तों, इसको भी याद रखेगा। कह रहा है पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड दोस्तों, यह किस महिला के को दोस्तों इसमें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के रूप में चुना गया, तो अवनी लेखारा को चुना गया। क्यों चुना गया? क्योंकि इन्होंने पैरालंपिक गेम में 2 मेडल जीता, एक गोल्ड जीता और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता, कांस्य पदक। ठीक है, इसके अलावा एक सवाल और भी याद रखेगा, एसजेएफआई ने दोस्तों किसे स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर के रूप में चुना, तो नीरज चोपड़ा को चुना गया, क्योंकि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था। ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, अगला पढ़ते हैं। अब देखिए कैसे मैंने यहां पर 3-4 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो हुए हैं उनको जोड़ करके एक अच्छा सवाल आपको लिए बनाया हूं। ठीक है, तो लिख रहा दोस्तों कि हाल ही में हुई नियुक्तियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, जरा उस सत्य कथन की पहचान करिए। ठीक है, 3-4 नियुक्तियां हैं, जरा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, लिखा दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक, आपसे परीक्षा में अक्सर करके इस तरह के प्रश्न आते हैं कि बताइए कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, महानिदेशक कौन है या डायरेक्टर जनरल कौन है किसके, तटरक्षक बल के, तो बताएगा दोस्तों इनका नाम है वीएस पठानिया। ये बिल्कुल सत्य कथन है, इनको पठानिया साहब को तटरक्षक बल का क्या बनाया गया है, डीजी बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल बनाया गया। ठीक है, पठानिया जी को। करा विनय कुमार त्रिपाठी ये रेलवे बोर्ड के दोस्तों अध्यक्ष बने। इसके पहले दोस्तों वीके यादव थे, आपको याद होगा। इसके पहले कौन थे, इसके पूर्व में आपने नाम पढ़ा होगा वीके यादव का। ठीक है, तो यादव जी थे। ठीक है, याद रखेगा। और अब दोस्तों कौन हो गए हैं, अब हो गए विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है, तो अभी भी इनका नाम वी से ही है, याद रखेगा। विनय कुमार त्रिपाठी ये रेलवे बोर्ड के दोस्तों नए अध्यक्ष बने हैं और सीईओ बने हैं, तो इसको भी याद रखेगा। ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है, बिल्कुल सत्य दिया है। आईटीबीपी का नाम जानते ही होंगे, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नाम जाना जाता है, फोर्स के नाम से। तो आईटीबीपी के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है संजय अरोड़ा, और उनको अभी अतिरिक्त प्रभार दिया गया एसएसबी का। ठीक है, तो एसएसबी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। क्या ये कथन भी सत्य है? जी हां, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। अगला दे रहा दोस्तों, अनुपम खरे निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र को सम्मेलन में दोस्तों सम्मेलन करने के लिए भारत के नए राजदूत बनेंगे, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों। यहां जो अनुपम खरे दे रहा है ना, एक्चुअली में ये नए राजदूत का नाम अनुपम खरे नहीं है, इनका नाम है दोस्तों अनुपम रे। क्या नाम है? अनुपम रे। मैंने जानबूझ के खरे लगा दिया, तो कंफ्यूज मत होइएगा, खरे नहीं है, अनुपम रे याद रखेगा। वैसे अनुपम खरे से जोड़ के याद रखेगा इसको। ठीक है, तो निशस्त्रीकरण दोस्तों, अभी तो आप जान ही रहे होंगे कि तमाम देश जो अपने जैसे जो खतरनाक आयुध है ना, उनको समाप्त करने के लिए दोस्तों खास करके ये किया जा रहा है। तो इसके लिए एक नए राजदूत भारत की तरफ से अपॉइंट किए गए, जिनका नाम है अनुपम रे। ये आपके विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर भी दोस्तों काम कर चुके हैं, तो ये भी आप याद रखेगा। तो फिलहाल के लिए तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। ये सभी सत्य हैं, जिसने किया ना गलत हो जाएगा। 1, 2, 4 तो बिल्कुल नहीं है, 4 तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, 2 और 3 जो है आपका सत्य हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और इन्हीं लोगों के बारे में दोस्तों यहाँ लिखा गया, मुझे लगता है इस चीज को आप पीडीएफ डाउनलोड करके इत्मीनान से पढ़िए, वो ज्यादा सही रहेगा। मैं सीधे आता हूं दोस्तों अलग अलग अपॉइंटमेंट को लेकर के कि अभी चर्चा में कितने लोगों का अपॉइंटमेंट रहा है, जरा एक बार ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तटरक्षक बल में कौन आया दोस्तों, पठानिया साहब आए, आप जान ही रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में दोस्तों अभी किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों ये मैंने आपको पढ़ाया दुर्गा शंकर जी को, दुर्गा शंकर मिश्रा जी को दोस्तों यहां नियुक्त किया गया, मुख्य सचिव बनाया गया है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। करा केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इसमें बहुत सारे मेंबर हैं, लगभग 27 मेंबर हैं। ठीक है, और यहां अध्यक्ष चुना गया दोस्तों मोदी जी को। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेगा, बढ़िया है। ठीक है, करा किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया। इसमें दोस्तों बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में टोटल 6 नए मेंबर अभी अपॉइंट किए गए, जिसमें एक मेंबर बनाया गया दोस्तों पीवी सिंधु को, तो ये भी आप याद रखेगा। ठीक है, किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और एमडी के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया। इनका नाम है दोस्तों अतुल दिनकर राणे। ठीक है, दिनकर राणे दोस्तों, राणे से एक नारायण तूती राणे का नाम आपको याद आ रहा होगा, वो दोस्तों एमएसएमई वाले मंत्री हैं। ठीक है, जो आपका सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्रालय है वो उसके मंत्री है दोस्तों, जबकि ये नाम क्या है, इनका नाम है अतुल दिनकर तूती राणे। ठीक है, सॉरी, अतुल दिनकर राणे है, तूती राणे नहीं, अतुल दिनकर राणे नाम है, याद रखेगा। इन्हें ब्रह्मोस एरोस्पेस का सीईओ बनाया गया। ठीक है, करा आईओसी
जी ने अभी हाल ही में किसे 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के लिए देश के दल के सेफ्टी मिशन के रूप में दोस्तों नियुक्त किया है। तो यहां नियुक्त किया गया हरजिंदर सिंह को। ये आइस हॉकी टीम के दोस्तों क्या है, कप्तान है, ये भी याद रखेगा, ठीक है। किसे उत्तराखंड ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया, तो वही 100 विकेट लिया दोस्तों ऋषभ पंत ने, उन्हीं को बनाया गया, ठीक है। हाल ही में भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने दोस्तों, इनका नाम है मोहित जैन, ठीक है। और एक अभी सरकार, मैंने आपको नाम बताया था, वो दोस्तों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों, पहले चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में आपके बिपिन रावत जी थे, 8 दिसंबर को उनका निधन हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो हमारे 28वें थल सेना प्रमुख हैं, ठीक है, जिनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाने, उनको इस स्टाफ कमेटी का दोस्तों अध्यक्ष चुना गया है। हो सकता है कि अगले सीडीएस वही बने, ठीक है, तो याद रखेगा। करा हाल ही में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के महानिदेशक पद पे किसे बिठाया गया, तो अभी यहां नियुक्त किया गया दोस्तों अरविंद कुमार जी को, ठीक है। तो ये सभी सवाल, ये जितने अपॉइंटमेंट हैं पिछले 10, 15, 20 दिनों में हम लोगों ने पढ़ा, एक बार ऐसे आप पढ़ते हैं तो रिवीजन हो जाता है, और जितना रिवीजन होगा उतना ज्यादा देखिए आपको याद होगा। ईमानदारी से पढ़िए, पीछे के करंट अफेयर की क्लासेस जो मैं नहीं ले पाया हूं 1-2 दिनों की, क्योंकि भाई देखिए 31 था, 1 जनवरी था, तो कहीं ना कहीं आप भी बिजी थे, ठीक है। अब आपका दिमाग शांत हो गया, छुट्टी उट्टी मना चुके हैं, तो आज आपको करंट अफेयर पढ़ना है एनी हाउ, चाहे जैसे भी, लेकिन पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा हाल ही में किसके द्वारा पढ़े भारत अभियान शुरू किया गया? जी हां दोस्तों, पढ़े भारत अभियान किसने शुरू किया? तो एक तरफ मोदी जी का नाम है, एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का नाम है, रमेश पोखरियाल निशंक का नाम है, या योगी आदित्यनाथ। तो देखिए यहां आदित्यनाथ जी नहीं है और मोदी जी नहीं है, अब बचा इन दोनों लोग का नाम। तो दोस्तों पूर्व में जो शिक्षा मंत्री थे ये थे, ठीक है, ये पूर्व शिक्षा मंत्री थे, लेकिन अब भाई पूर्व में थे, अभी तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है ये भी नहीं है। यहाँ पे सही उत्तर है दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जी। क्यों? क्योंकि ये वर्तमान में क्या है दोस्तों, ये वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों ये लॉन्च किया गया पढ़े भारत अभियान, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी अच्छा है। इनके पास दोस्तों 2 मंत्रालय, एक तो शिक्षा मंत्रालय है, एक आपका कौशल विकास मंत्रालय भी है, तो उसको भी आप याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट करते हैं, ठीक है, इसको आप पढ़िएगा। अच्छा, इसमें पढ़े भारत अभियान में है क्या, तो याद रखिए दोस्तों, ये 100 दिन का दोस्तों एक तरह से आप कोर्स मान सकते हैं, जिसमें क्या किया जाएगा, बाल वाटिका से दोस्तों, मतलब छोटे छोटे बच्चों से लेकर के, मतलब जो शिशु वाले बच्चे हैं वहां से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों पर दोस्तों ध्यान केंद्रित किया जाएगा, और उनको 100 दिनों का एक पाठ्यक्रम बनाकर उनको पढ़ाया जाएगा। ये है दोस्तों पढ़े भारत अभियान, इसको याद रखेगा, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए योजनाओं से संबंधित, क्योंकि इस तरह की तमाम योजनाएं चर्चा में रहती हैं, तो क्यों ना दोस्तों योजनाओं से संबंधित कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो हाल फिलहाल हम लोगों ने पढ़े, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं चीजें आपके दिमाग से उतर गई हैं, ठीक है। पुराना साल था, साल बीता, तो चीजें हो सकता है दिमाग से स्किप कर गई हो, तो एक बार मैं याद दिलाता हूं आपको कि कौन कौन सी योजनाएं हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे, ठीक है, जरा पढ़िएगा। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा लिख रहा दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज टूलकिट दोस्तों लॉन्च किया? ये आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय जो है उसने लॉन्च किया। इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी है। हरदीप सिंह पुरी के पास भी 2 मंत्रालय, तो ये वाला मंत्रालय है, दूसरा इन्हीं के पास दोस्तों पेट्रोलियम मंत्रालय भी है, ठीक है, तो दोनों याद रखेगा। करा एमआईटी, एमआईटी क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कहा जाता है। करा एमआईटी राज्य मंत्री कौन दोस्तों? अच्छा, इस मंत्रालय के मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वो रेल मंत्री भी हैं, ठीक है, और इस डिपार्टमेंट के भी मंत्री हैं। इसके अलावा दोस्तों कह रहा है इसके जो राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर ना, उन्होंने कह रहा किस राज्य में 7 नए इंटरनेट नोड्स स्थापित किए? तो अभी तक दोस्तों उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 इंटरनेट नोड्स था, वो शायद कानपुर में था, अभी 7 अलग अलग नोड्स दोस्तों स्थापित किए जा रहे हैं अलग अलग शहर में, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ा और ज्यादा इंटरनेट हमारे यहां और सुचारू रूप से चल पाएगा, और ज्यादा हम जुड़ पाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें इसको भी याद रखेगा। करा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर 2000 करोड़ रुपए की 27 परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो ये आपके मोदी जी ने अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में किया है। वहीं पर दोस्तों बनास डेयरी आपने नाम सुना होगा, आपने दोस्तों ये भी सुना होगा कि 900 करोड़ रुपए से दोस्तों काशी कॉरिडोर बनाया गया। तो ये सारी चीजें हुई, तो वहीं पर दोस्तों ये पूरा 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, ठीक है। पीएम मोदी ने किस राज्य में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी? तो बता तो दिया कि बनारस में रखा गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी स्टार्ट किया? जैसे दोस्तों नर्सरी स्कूल होते हैं ना, वैसे खेल नर्सरी बनाया जा रहा है, ताकि छोटे छोटे बच्चे भी आकर इस खेल से जुड़े, उनकी रुचि बने, और ये
प्रोग्राम में दोस्तों हरियाणा सरकार की। वैसे भी सबसे ज्यादा मेडल कौन लेके आता है, तो हरियाणा लेकर आता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, तो और भी ज्यादा काम हो पाएगा यहाँ पर। कह रहा किस राज्य में माओवादी प्रभावित जिलों में जो है वहां के सीएम ने एक सहाय योजना शुरू किया है, तो यह घटना है दोस्तों झारखंड की। झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन, वहां के राज्यपाल हैं रमेश बैस। तो दोस्तों ये हेमंत सोरेन द्वारा स्टार्ट किया गया एक योजना है कि जितना भी माओवादी प्रभावित एरिया है, वहां शायद 24 जिले हैं, 24 में से 18-19 जिलों में दोस्तों ये सहाय योजना शुरू किया जा रहा है। लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर खेल को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये सहाय योजना लाया गया, ये भी याद रखेगा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल छोड़ने वालों के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है, तो याद रखिए दिल्ली सरकार ने इसे विकसित किया, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये भी बढ़िया सवाल है। कह रहा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, इस मंत्रालय के मंत्री हैं दोस्तों डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इसके पहले आपने एक एल्डर हेल्पलाइन नंबर के बारे में सुना होगा, जो नंबर था 14567। यह नंबर है 14566, याद रखेगा। इसको बोलते हैं दोस्तों एस्ट्रोसिटी, ठीक है, उससे संबंधित नंबर है, इसको भी आप याद रखिएगा। हाल ही में नीति आयोग ने किस राज्य में दोस्तों 1000 अटल टिकरिंग लैब बनाने जा रहा है, तो याद रखिएगा 1000 अटल टिकरिंग लैब ये जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है, इसको याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा जी, इसको भी याद रखिएगा, नीति आयोग के सहयोग से बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप याद रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों हाल ही में किन के नाम बदले गए, जरा जो नाम बदला गया वो बताइए। अभी दोस्तों हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि यूपी का जो झांसी रेलवे स्टेशन था ना, उसका नाम बदल करके रख दिया गया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो ये तो आप जानते हैं, ये तो आपका सत्य कथन है, ठीक है, ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा लिख रहा है कि हाल ही में जवाहरलाल नेहरू रोड, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू रोड दोस्तों ये कहां पर है, सिक्किम में है, ठीक है, इधर उधर मत सोचिएगा, ये बात करा दोस्तों सिक्किम की, ठीक है। सिक्किम की राजधानी कहां पर दोस्तों, गंगटोक है, याद रखिएगा। तो कह रहा वहां पर इस रोड का नाम बदल करके अटल मार्ग रख लिया गया। दोस्तों ये वाला जो पॉइंट दे दिया गलत दे दिया, इसका नाम अटल मार्ग नहीं रखा गया, इसका नाम दोस्तों नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया। तो जरा इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपका दूसरा कथन यहां पे ना गलत कर दिया, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों केवल एक जो है दोस्तों ये सत्य हो जाएगा, आप गलती से कोई दूसरा ऑप्शन मत टिक करिएगा। परीक्षा में इस तरह की चीजें देगा तो जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अटल मार्ग यहां पर कोई नहीं है, यहां पर नरेंद्र मोदी के नाम पर दोस्तों ये रखा गया, तो इसको याद रखिएगा। तो एक तो आप पढ़ ही लेंगे, आइए मैं सीधा आपको लेके चलता हूं सिक्किम वाले पे, ठीक है। कह रहा सिक्किम के राज्यपाल है दोस्तों गंगा प्रसाद, ठीक है, ठीक है। कह रहा इन्होंने एक नई सड़क का नाम दोस्तों मोदी जी के नाम पे रखा, याद रखेगा। राज्यपाल ने काबी लुंगचोक के नीचे की सड़क को दोस्तों क्योंगसाला के 400 मील के हैं दोस्तों दूरी पर है, उसका नाम दोस्तों पहले जवाहरलाल नेहरू के नाम पर था और अब दोस्तों चेंज करके मोदी जी के नाम पे कर दिया गया। तो ये भी आप याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ राष्ट्रीय समाचार से जुड़े कुछ प्रश्न हैं, क्यों उन प्रश्नों पर एक बार चर्चा किया जाए। तो पहला तो याद रखेगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि हाल ही में किसने राज्य सामान्य श्रेणी आयोग की दोस्तों स्थापना किया, राज्य सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना अभी हाल ही में पंजाब ने किया था, ठीक है। इसके पहले दोस्तों हिमाचल ने भी किया, ठीक है। तो सब याद रखेगा, कई सारे राज्य हैं जिसने ऐसा किया। कर हाल ही में किसे पछाड़कर यूनिकॉर्न की मेजबानी करने वाला भारत तीसरा देश बन गया है, तो किसे पीछे किया ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा ब्रिटेन को पीछे करके, ठीक है। इसके ऊपर तो भाई अमेरिका और चीन तो ही हैं, तीसरे नंबर पे ब्रिटेन था, लेकिन अब वो पीछे हो चुका है, अब जो है इस मामले में भारत आगे आ गया, ठीक है। करा किस देश के 50वें विजय दिवस में हिस्सा लेने के लिए रामनाथ कोविंद जी 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे, तो बांग्लादेश में गए थे, याद रखेगा, ठीक है। कल हाल ही में चर्चा में रहा चिल्ले चिल्लाई कला क्या है दोस्तों, मैंने बताया था कश्मीरी घाटी वाले क्षेत्रों में जो ठंडी पड़ता है ना, कड़क ठंडी जो पड़ता है उसे कहा जाता है दोस्तों, एकदम कठोर ठंडी जब सब कुछ में बर्फ जमने लगता है उसे कहा जाता है चिल्ले चिल्लाई कला, ठीक है, याद रखेगा। हाल ही में चर्चा में रहा गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला मोदी जी ने कहां पर रखा दोस्तों, लगभग 600 किलोमीटर की यह गंगा एक्सप्रेसवे बन रही है जो प्रयागराज को जोड़ेगी मेरठ से, और इसकी आधारशिला मोदी जी ने शाहजहांपुर में रखा। कहां पर, शाहजहांपुर में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। कह रहा किस संस्था ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारत में 500 गांवों को दोस्तों गोद ले लिया है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि व्हाट्सएप से भी आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के द्वारा ही दोस्तों ये 500 गांवों को गोद लिया गया, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें। करा हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल समझौता किया, तो याद रखेगा अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के साथ एयर बबल समझौता किया था। अब अभी मैंने हाल ही में पढ़ा दोस्तों कि यूएई देश के साथ भी भारत ने एयर बबल समझौता किया है, ठीक है। तो इस तरह से समय समय पर दोस्तों 32-33 देश हो गए, 34 देश शायद हो गए जिनके साथ एयर बबल समझौता कर लिया। इसमें होता क्या है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती, जब फ्लाइट वगैरह रोक दिया जाता है कोविड के टाइम, तो ऐसे में दोस्तों
दोस्तों दो देशों के बीच में एयरलाइन सुविधा चलती रहती है, ठीक है, ये एयर बबल समझौता है। कह रहा गणतंत्र दिवस पर दोस्तों मुख्य अतिथि के रूप में कौन आमंत्रित किया जाना है, तो ये गलत लिखा हुआ दोस्तों, याद रखेगा इसमें 5 मध्य एशियाई देशों के जो प्रमुख हैं वो आ रहे हैं, ठीक है, 5 मध्य एशियाई देशों के प्रमुख आ रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा 5 मध्य एशियाई देशों के प्रमुख यहाँ पर दोस्तों आ रहे हैं, याद रखिएगा। और कौन कौन से देश हैं तो मैंने बताया था, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है। 5 देश हैं जिसके प्रमुख इस बार 26 जनवरी पर दोस्तों गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। 15 अगस्त को कोई मुख्य अतिथि नहीं होता है, जो भी मुख्य अतिथि आते हैं ना वो 26 जनवरी को ही आते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई आपको बेवकूफ न बना दे कि 15 अगस्त को मुख्य अतिथि कौन है, ठीक है, ध्यान रखिए। करा प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में कुल कितने करोड़ रुपए के दोस्तों विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, तो 900 करोड़ रुपए में दोस्तों ये विश्वनाथ कॉरिडोर बना वाराणसी में, ठीक है, उसको भी याद रखें, ठीक है। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। आगे मैं आपको कहना चाहूंगा अभी वर्तमान में दोस्तों एक नया बैच बना था, मॉक टेस्ट बैच था CBT 2 का और RRB का, ग्रुप डी का, ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर ले। इसके अलावा एक फ्रेश बैच दोस्तों हम लोगों ने हिंदी का लॉन्च किया है, देखिए फिर से कर रहा हूं, एक बार विश्वास करिए, आइए ज्वाइन कीजिए ना, क्यों आप लोग इतना कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, एक बार ज्वाइन कीजिए, वाकई आपको लगेगा क्या शानदार सी क्लासेज है, ज्वाइन करेंगे तो खुश हो जाएंगे। देखिए पहले भी मैं बोल रहा था ज्वाइन करने के लिए, अब इसकी प्राइस दोस्तों चेंज हो चुकी है, अब ये बैच आपको मिलेगा दोस्तों 1499 में। जी हाँ दोस्तों, हिंदी इंडिविजुअल की बैच है, मैं खुद पढ़ा रहा हूं और इस बात की श्योरिटी और गारंटी लेता हूं कि आपको खुश करके रहूंगा। आप आइए ज्वाइन कीजिए दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं लेक्चर की बात करूँ ना तो यहाँ पे दोस्तों हिंदी में मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों 150 प्लस लेक्चर। अब आप सोचिए कि हिंदी में कुछ भी बचने वाला नहीं, कुछ भी, पत्र लेखन तक की बात हम करेंगे दोस्तों, सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, कुछ एक पॉइंट भी छोड़ने वाला नहीं। मतलब एक बार अगर आपने बैच ले लिया ना, फिर आप किसी भी स्टेट में और कोई भी परीक्षा दीजिए, आपको कोई डर नहीं रहेगा। क्यों? इतना विस्तार से और इतना डीपली पढ़ा रहा हूं। फ्रेश बैच दोस्तों लॉन्च हुआ है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ये जनवरी में है, ठीक है। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। कर वर्ष 2021 के अंत में, जी हाँ दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, कर वर्ष 2021 के अंत में मतलब फीदे दिसंबर की बात करा कि कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ। दोस्तों आप तो जानते हैं, अगर मैं यहाँ ब्रिक्स की बात करूं, ठीक है, अच्छा ब्रिक्स की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो एक बात और कर लूं, इस बार दोस्तों 2021 में ब्रिक्स का समिट कहां पर हुआ था, तो आप जानते हैं दोस्तों ब्रिक्स का समिट इस बार नई दिल्ली में हुआ था और भारत दोस्तों इसकी अध्यक्षता कर रहा था, ठीक है, ये कॉमन सी बात है जो आप जानते हैं। इसके अलावा आप ये जानते हैं कि बी माने क्या होता है दोस्तों, बी माने ब्राजील होता है जो इसका मेंबर है, आर माने दोस्तों रूस होता है जो इसका मेंबर है, आई माने इंडिया होता है यानी भारत भी इसका मेंबर है, सी माने दोस्तों चाइना होता है, चीन भी मेंबर है, और यहाँ आपका दक्षिण अफ्रीका भी क्या दोस्तों इसका मेंबर है। तो आपको दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कितने मेंबर दिख रहे हैं, 5 मेंबर तो यहाँ दिख रहे हैं, 4 और मेंबर बन गए। चौथे मेंबर के रूप में दोस्तों याद रखेगा ये मिस्र शामिल हुआ, ठीक है, और याद रखेगा इसके पहले 6वां मेंबर ये था, 7वां मेंबर ये था, 8वां ये था। लेकिन आपसे पूछा कि अंत में कौन शामिल हुआ, तो याद रखेगा सबसे अंत में यहां मिस्र शामिल हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई बात आपके दिमाग से उतर न जाए, ठीक है, याद रखेंगे आप इन तीन बातों को, तो याद रखेगा इस बार वाला जो ब्रिक्स समिट हुआ ये आपके भारत में हुआ, इसको याद रखेगा। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका मुख्यालय कहां है, तो बताइएगा संघाई चीन में है, ठीक है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक के दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो मार्कोस प्राडो ट्राइजो इसके क्या है अध्यक्ष हैं, याद रखेगा, और इसको संस्थापना किसने किया है, तो ये 5 जो इसके मेन मेंबर है ब्रिक्स में, ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका, इसका नाम भी आप याद रखेगा, ठीक है। कब इसको बनाया गया है, तो मार्च 2014 में दोस्तों, सॉरी जुलाई 2014 में, 15 जुलाई 2014 को दोस्तों इसको बनाया गया था। ऐसे याद करिए कि 2014 में मोदी जी का शासन आया, उसी साल दोस्तों ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है बनाया गया था, ठीक है। बाकी की चीज आप यहां पढ़ सकते हैं। यहां दोस्तों उरुग्वे ऊपर कर लीजिएगा, मिस्र को नीचे कर लीजिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं दोस्तों, सीधा हम लोग बात करते हैं कि देश विदेश से जुड़ी हुई कौन से प्रश्न हैं जो आपने अभी हाल फिलहाल में पढ़े थे, जो चर्चा में था, नेशनल इंटरनेशनल की बातें कर रहे हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। तो आप भी तो यही याद रखेगा कि अभी लेटेस्ट मेंबर कौन बना है, तो मिस्र देश बना है, वो याद रखेगा। करा हाल ही में किन देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर दोस्तों रोक लगा दिया है, तो ये काम किया है श्रीलंका ने, बिना एनओसी के, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिना आप विदेशियों से शादी नहीं कर सकते, याद रखेगा, और ये जो रोक लगाया है ये श्रीलंका देश ने लगाया है। करा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 तक भारत कौन से स्थान पे दोस्तों एथेनॉल
एथेनॉल का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा तो एथेनॉल का दोस्तों भारत तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने वाला है, जरा ये आप याद रखें, ठीक है। कह रहा दोस्तों किस देश ने सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप खत्म करने की दोस्तों घोषणा किया है। तो दोस्तों अभी तक क्या होता था कि आप जानते हैं कि थोड़ी अश्लीलता रहती है अगर आप बात करें जो वेब सीरीज वगैरह आती हैं, तो अभी दोस्तों यूएई क्या करता था कि इस तरह की अश्लीलता वाली सीन को पूरी तरह से काट देता था, जिससे पिक्चर की या फिर उस वेब सीरीज की जो प्रस्तुति वही गड़बड़ हो जाती थी। थोड़ा इसने छूट दिया है सेंसरशिप पर, उसके लिए दोस्तों ये कह रहा है कि किसने छूट दिया है, ठीक है। तो ये छूट दोस्तों यूएई देश ने दिया है, इसको भी याद रखेगा। कह रहा किस देश की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पर टेदर नाम के दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को दोस्तों मंजूरी दिया है। ये हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार। म्यांमार में दोस्तों अभी सत्ता परिवर्तन भी हुआ। सत्ता परिवर्तन क्या, लोकतंत्र एक तरह से समाप्त हो गया। वहां पर दोस्तों हलैंग जो वहां के सेना प्रमुख थे उन्होंने अपने आप को कार्यवाहक प्रधानमंत्री घोषित कर लिया। भारत हालांकि कह रहा है कि एक बार लोकतंत्र वहां बहाल किया जाए वरना भारत कोई एक्शन लेगा। और ऊपर से म्यांमार में अभी 2 साल के लिए आपातकाल भी चल रहा है, तो चीजें थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। और ऐसी में दोस्तों क्रिप्टो करेंसी टेदर को अभी म्यांमार ने अपनाया है, वो भी याद रखेगा। कह रहा कि हाल ही में किस देश ने घर पर और निजी इस्तेमाल के लिए दोस्तों भांग को दोस्तों वैध घोषित कर लिया कि हर घर में 4 भांग का पौधा लगाया जा सकता है। वो देश है माल्टा। कौन सा देश है? माल्टा, अफ्रीकन कंट्री माल्टा, ठीक है। हालांकि औषधि उपयोग के लिए दोस्तों उसने ऐसा कहा है, बट भांग का है। हाल ही में किन देशों ने प्रशांत महासागर में अंडर सी केबल को फंड करने की दोस्तों घोषणा किया है? तो यहां पर 3 देश मिलकर फंडिंग कर रहे हैं। एक अमेरिका है, एक आपका जापान है और एक आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये 3 देश मिलकर दोस्तों फंडिंग कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं तो जरा वो ध्यान दीजिएगा। जो छोटे छोटे देश आपके इंडोनेशिया के पास में है ना, जैसे नौरू देश का नाम सुना होगा, माइक्रोनेशिया का नाम सुना होगा, तो उनको दोस्तों हेल्प करने के लिए दे रहे हैं कि ताकि इंटरनेट का यूज वो भी अच्छे स्तर पर कर सके। कर भारत को किस श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में फिर से चुना गया? तो पहले भी भारत श्रेणी बी में था, ठीक है, ग्रेड बी कहिए चाहे सीरीज बी कहिए, और अभी भी भारत उसी सीरीज में है, तो ध्यान रखें। किसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पर्यवेक्षक का दर्जा मिला? किसे मिला दोस्तों? आपने आईएसए का नाम सुना होगा। भारत और फ्रांस के सहयोग से दोस्तों आईएससी की स्थापना किया गया था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी गुड़गांव में है, जिसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम से जानते हैं। उसको दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अभी पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया है। तो यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है और अपने देश के लिए भी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। अगला दे रहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को लागू करने में वाले 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में, मतलब टोटल को बता रहा है कि कुल राज्य सभी केंद्रशासित प्रदेशों को जोड़ दीजिए तो जो संख्या 34 है उसमें टोटल की बात किया जाए तो टोटल में नंबर 1 पर कौन है? जी हाँ, टोटल में नंबर 1 पर दोस्तों कौन सा है ये आपको बताना है कि इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी या रुर्बन जो मिशन है इसमें। तो याद रखें दोस्तों, इसमें टॉप पर दोस्तों कौन है? आपका तेलंगाना दोस्तों टॉप पर है। जी हाँ दोस्तों, याद रखेगा यहां तेलंगाना क्या है? टॉप पर है। नंबर याद रखेगा, यहां पर तेलंगाना आपका फर्स्ट पे है, तमिलनाडु दोस्तों आपका सेकंड पे है और गुजरात दोस्तों याद रखेगा आपका थर्ड पे, ठीक है, याद रखेगा। बाकी एक और रिपोर्ट आया था एसडीजी रिपोर्ट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट जो आया था दोस्तों, इस वाले रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहां पे याद रखेगा केरल टॉप पे था, ठीक है। तो फिलहाल तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे बाकी सभी बातें लिखी गई हैं। आइए हम लोग रैंक और इंडेक्स से संबंधित कुछ अच्छे सवालों पर चर्चा करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा लिख रहा है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, दोस्तों ये इसकी तरफ से दोस्तों एक नवाचार रैंकिंग जारी किया गया और उसमें लगातार तीसरी बार टॉप पे कौन है? तो बताइएगा आईआईटी मद्रास जो है ये सबसे टॉप पे चल रहा है, ठीक है। ये भी बढ़िया सवाल है। करा हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक, जी हां दोस्तों, इसमें कौन सा राज्य अभी टॉप पर है? देखिए अलग अलग कैटेगरी बनाई गई। जैसे अगर मैं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं तो नई दिल्ली टॉप पर है, पूर्वोत्तर के राज्यों या पहाड़ी राज्यों की बात करूं तो मिजोरम टॉप पे है, ऐसे बड़े राज्यों की बात करूं तो मध्य प्रदेश टॉप पर है, और मध्यम वाले की बात करूं तो यहां पर गुजरात टॉप पे। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, मिजोरम और नई दिल्ली, ये सीरीज आपको याद रखना है। सुशासन सूचकांक की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। करा हाल ही में जारी वाडा रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों 2019 में जो अभी रिपोर्ट जारी किया गया इसमें भारत की क्या पोजीशन है? तो ये बताएगा कि भारत वाडा क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। जो डोपिंग का मामला आता है दोस्तों, अगर उस प्रक्रिया को देखा जाए तो भारत में अब तक 152 बार दोस्तों ये डोपिंग का उल्लंघन किया गया है। अगर इसमें मैं रैंकिंग कहूं भारत की तो भारत का स्थान याद रखेगा तीसरा है। अगर पूरे दुनिया में जितना डोपिंग के केसेज आते हैं उसमें भारत का योगदान देखें ना तो भारत का योगदान लगभग 17% है।
है, ये भी आप याद रखेगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे, उनको भी आप ध्यान रखें। करा आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक पर बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप पर कौन है? तो यहाँ टॉप पर दोस्तों पश्चिम बंगाल है, इसको मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि आप भूल जाएंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल पंजीकृत ईवीएस में दोस्तों कौन सा राज्य टॉप है? जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात हो रही है, इसमें टॉप पर कौन सा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कहां पे रजिस्टर किए गए, कहां पर निकल रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश उसमें टॉप पर है, बिहार नंबर 2 पर है, यह भी अच्छी बात है, ठीक है। करा वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान 66वां है, याद रखेगा। और अभी हाल ही में एक टैलेंट रैंकिंग आया था, उसमें 56वां स्थान था भारत का, ठीक है। तो दोनों याद रखेगा, एक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक, एक टैलेंट रैंकिंग, दोनों ध्यान दीजिएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दोस्तों जो जारी किया गया, उसमें शीर्ष स्थान पर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, तो इसको भी याद रखिएगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा इंपॉर्टेंट है। करा दोस्तों हाल ही में 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप दोस्तों किसने जीता है? जी हां दोस्तों, 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप। दोस्तों आपको सोच करके हैरानी होगी कि ये चैंपियनशिप दोस्तों किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने जीता है। जी हां दोस्तों, 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप किसने जीता है? तो याद रखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने जीता है। यहां जो हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है ना, अभी हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों आपका कौन सा हुआ था? रणजी हुआ था ना, हाँ रणजी हुआ था, तो अभी रणजी जीता था, ठीक है। रणजी नहीं दोस्तों, विजय हजारे जीता था। कौन सा? विजय हजारे ट्रॉफी हुआ था, विजय हजारे ट्रॉफी हुआ था, वो दोस्तों इसने जीता था। और हिमाचल ने तमिलनाडु को हरा करके जीता था, ये भी याद रखेगा। बाकी रही बात हरियाणा की, तो हरियाणा दोस्तों अभी अपने राज्य में खेल नर्सरी शुरू कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, छोटे छोटे बच्चों को खेल से जोड़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिलहाल इस सवाल का सही उत्तर क्या है? याद रखेगा, उत्तर प्रदेश है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा आराम से, यहाँ पर चीजें दी गई हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश दोस्तों ये जीत लिया है, और किसको हराकर जीता थोड़ा ये भी याद रखेगा, तो चंडीगढ़ को हरा के जीता उत्तर प्रदेश ने 11वीं क्या था? ये हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ठीक है। करा दोस्तों अभी अंडर 19 एशिया कप जो हुआ, ये किसने जीता है? तो श्रीलंका को हरा करके भारत ने जीता है, ठीक है। दुबई में गेम हो रहा था। करा कि किस देश के शतरंज मास्टर ने दोस्तों, आपने नाम सुना होगा मैग्नस कार्लसन का, ये कहां के रहने वाले हैं? नॉर्वे देश के रहने वाले हैं, इन्होंने अपना 5वां खिताब जीता है, यह भी याद रखिए। करा कौन सा भारतीय विकेट कीपर ये 100 विकेट लेने वाला दोस्तों पहला खिलाड़ी बन गया? पहली बात तो किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है। नाम क्या है? ऋषभ पंत नाम है। इसके पहले ऋषभ पंत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इनको उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने विजय हजारे, अभी भी पढ़ाया कि विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीता है, तमिलनाडु को हरा के जीता है, ये याद रखना है। करा हाल ही में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली दोस्तों पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? इनका नाम है अनाहत सिंह, ठीक है। अब पहली भारतीय महिला है, इसलिए तो जरूर याद रखना है आपको, ठीक है। करा किस देश ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप दोस्तों जीत लिया है? बांग्लादेश ने जीता है। किसे हरा करके? भारत को हरा करके, ठीक है। भारत को हरा करके बांग्लादेश ने यह अंडर 19 जो महिला चैंपियनशिप था सैफ अंडर 19 वो जीत लिया, ठीक है। करा 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स अवार्ड, पहले बता चुका हूं, बिलियर्ड्स का नाम आए तो पंकज आडवाणी याद रखिएगा, ठीक है। BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में दोस्तों अभी किससे पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो लो किन यून नाम है दोस्तों, इसने गोल्ड मेडल जीता है। भारत के व्यक्ति को हराया था जिनका नाम था किदाम्बी श्रीकांत, उन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता है। इसका मतलब कि उपविजेता यहां नीचे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों अभी भारत पार्टिसिपेट किया था कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग में, ठीक है। उसमें भारत ने 16 मेडल लाया कॉमनवेल्थ वाले में, और दूसरा गेम खेला विश्व वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग खेला, उसमें खाली 1 मेडल मिला। तो बहुत बड़ा अंतर है कि गेम वेटलिफ्टिंग का ही था, लेकिन यहां पर 16 और 1 का आंकड़ा है दोस्तों, ये दोनों आप याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला दे रहा दोस्तों कि हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की दोस्तों आधारशिला रखी? पता नहीं क्यों जब जब यूनिवर्सिटी की बात आती ना, मेरे मन में बहुत सारी बातें आती। मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, जरा नोट करिएगा, ठीक है। शॉर्टकट में लिखता हूं, ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा। अगर मैं कहूं दोस्तों हाल ही में कहां पर आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, तो क्या बताएंगे? याद रखिएगा गोरखपुर में बनाया जा रहा है, और जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलो दूसरा सवाल बताओ, हाल ही में कहां पर विधि विश्वविद्यालय की दोस्तों आधारशिला रखी गई? अगर ये सवाल पूछे तो क्या बताओगे? याद रखेगा ये प्रयागराज में रखा गया, ठीक है, प्रयागराज में। चलो अगला बताओ दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम पर, राजा महेंद्र
महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर दोस्तों एक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। ये कहाँ पे रखा गया? तो ये रखा गया था दोस्तों आधारशिला अलीगढ़ में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों माँ शाकुंभरी देवी के नाम पर अमित शाह ने दोस्तों याद रखिएगा एक आधारशिला रखा विद्यालय की। ये कहाँ पे रखा गया? ये रखा गया दोस्तों सहारनपुर में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अभी दोस्तों आपने टीचर यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, भारत की पहली टीचर यूनिवर्सिटी ये कहाँ बनाई जा रही है दोस्तों? तो अभी पढ़ा दोस्तों, ये दिल्ली में बनाई जा रही है। दोस्तों कुछ समय पहले आपने डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा होगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी, भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है? तो यार याद रखिएगा ये केरल में बनाई जा रही है, ठीक है। रेल यूनिवर्सिटी भी दोस्तों आपने पढ़ा होगा। रेल यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बन भी चुकी है, याद रखिएगा, गुजरात बड़ोदरा में है, ठीक है। तो इसको आप पढ़िएगा, ये आपके लिए मजेदार सवाल, ठीक है। और आज हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? आज सवाल आया मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। अब ये कहाँ बन रही है? ये बन रही है आपके मेरठ में, ठीक है। अभी दोस्तों मेरठ का नाम भी चर्चा में आया था, आपने पढ़ा होगा। क्यों चर्चा में आता है? गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, लगभग 600 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे है जो प्रयागराज को जोड़ेगा, कहां से? मेरठ से जोड़ेगा। और इसकी आधारशिला मोदी जी ने कहां से रखा? शाहजहांपुर से रखा, ठीक है। तो उसको भी याद रखिएगा। 4 फेज में बनने वाला है, 3 फेज अडाड़ी के पास है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। फिलहाल मेरठ यहां पर आपका सही उत्तर है, ठीक है। बाकी और यहां बहुत सारी बातें हैं, पढ़िएगा कि 1090 यहां पर लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, बहुत सारी चीजें देखिएगा, ठीक है। आइए हम लोग काम की बातें करते हैं। योजनाओं से संबंधित और क्या क्या इंपॉर्टेंट है भाई, हाल फिलहाल में क्या क्या चर्चा में रहा, कौन कौन सी सरकार योजना बनाई, क्या क्या तैयारी है सरकार की, तो पढ़िएगा जरा ध्यान से। पहला तो ये हो गया कि मोदी जी ने कहां पर ये मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रहा है। आपको पता है अभी राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार था उसका नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया? मेजर ध्यानचंद के नाम पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है दोस्तों। हॉकी में दोस्तों गोल्ड मेडल इन्होंने कई भारत के लिए जिताए हैं, ठीक है। करा कि हाल ही में किसके द्वारा पढ़े भारत अभियान शुरू किया गया? तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा पढ़े भारत अभियान शुरू किया गया। छोटे बच्चों से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए 100 दिन के पढ़ने का प्रोग्राम होगा, ठीक है। करा किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटी टूलकिट लॉन्च किया? दोस्तों यह जो आपका आवास मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, उसने लॉन्च किया। इस मंत्रालय के मंत्री कौन है बताइए? हरदीप सिंह पुरी है। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। उनके पास भी 2 मंत्रालय है, एक ये वाला मंत्रालय है, दूसरा उनके पास पेट्रोलियम मंत्रालय है, तो दोनों याद रखेगा, ठीक है। करा दोस्तों माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके जो राज्य मंत्री, इसके मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनके पास भी 2 मंत्रालय। अश्विनी वैष्णव के पास 2 मंत्रालय कौन कौन से? एक आपका एमआईटी है, एक आपका रेल मंत्री है। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, क्या बताएंगे? अश्विनी वैष्णव है। लेकिन यहां पर आपसे राज्य मंत्री के बारे में पूछ रहा है कि इसके राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, और उन्होंने किस राज्य में 7 नए इंटरनेट नोड्स की स्थापना करने जा रहे हैं। तो अभी तक दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 इंटरनेट नोड्स हुआ करता था, वो भी कानपुर में। अब दोस्तों 7 नोड्स खुलने वाले हैं, जिससे इंटरनेट की और ज्यादा प्रगति होगी, हम और ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। करें मोदी जी ने कहां पर 2000 करोड़ रुपए की दोस्तों आधारशिला तमाम योजनाओं का जो है शुरुआत किया है। उसमें 2000 में से तो 900 करोड़ तो खत्म हो गए, कहां पर? सीधे सीधे काशी कॉरिडोर बनाने में। बाकी के दोस्तों 1100 करोड़ रुपए वो आपका बनास डेयरी और बहुत सारे लगभग 27 परियोजनाएं भी मोदी जी ने लाया है। कहां पर? आपके बनारस क्षेत्र में, वाराणसी उनका क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र, तो वहां पर लाया गया, ठीक है। तो पढ़िएगा। करा मोदी जी ने किस राज्य में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी? ये भी आपके वाराणसी में है। करा हाल ही में किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी शुरू किया? बताई दिया आपको कि हरियाणा ने शुरू किया। किस राज्य ने दोस्तों माओवादी प्रभावित जिलों में सहाय योजना शुरू किया? देखिए आप जानते हैं झारखंड में बहुत ज्यादा माओवादी लोग रहते हैं, ठीक है, नक्सलवादी लोग रहते हैं, तो वहां पर खेल को बढ़ावा दिया जाए ताकि लोग जो है अपराध से बचे। इसके लिए दोस्तों वहां के मुख्यमंत्री नाम क्या है? हेमंत सोरेन नाम है, उन्होंने इस सहाय योजना को शुरू किया। और वहां के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस जी हैं, वो भी याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किया गया? जो स्कूल छोड़ दिए उनके लिए भी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ये दिल्ली सरकार की योजना है, और सबसे ज्यादा अगर देश में कोई शिक्षा के ऊपर व्यय करता है और कोई कार्य किया है तो दिल्ली ने कार्य किया है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। करा केंद्रीय सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय, दोस्तों इसके पहले भी इस मंत्रालय के मंत्री जो बीरेंद्र कुमार जी, इन्होंने एक एल्डर लाइन हेल्पलाइन नंबर जारी किया था 14567। अब एक और नंबर जारी किया गया एस्ट्रोसिटी नंबर, इसका नंबर है दोस्तों 14566, इसको भी ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आज के आखिरी सवाल पर चलते हैं। लिख रहा दोस्तों हाल ही में जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बनेगा? जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन सा बनने वाला, ये पूछ रहा है, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। अभी दोस्तों एक और सुशासन सूचकांक के बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा, ठीक है,
वो जो सुशासन सूचकांक था ना, वो अलग अलग 4 स्टेट के बारे में बता रहा था, जिसमें हमने दोस्तों नई दिल्ली के बारे में पढ़ा, अगर केंद्र शासित के बारे में बात किया जाए, हमने मिजोरम के बारे में पढ़ा, अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें, हमने गुजरात के बारे में पढ़ा, अगर हम मध्यम राज्यों की बात करें, ठीक है, और हमने मध्य प्रदेश की बात किया अगर हम बड़े राज्यों की बात करें तो, ठीक है, ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। ये अलग सवाल दोस्तों जो लिख रहा है कि जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला दोस्तों ये पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बनने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बनने जा रहा है दोस्तों जम्मू कश्मीर। कौन बनने जा रहा है? ये जम्मू कश्मीर बनने जा रहा है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। वैसे ज्यादा लोगों को लगेगा चंडीगढ़ होगा, लद्दाख होगा, पुदुचेरी, बट ये गलत ऑप्शन है, याद रखिए जम्मू कश्मीर। दोस्तों अभी हाल ही में पढ़ा था कि 1000 अटल टिकरिंग लैब भी बनाया जा रहा था। क्या बनाया जा रहा था? 1000 अटल टिकरिंग लैब बनाया जा रहा था। कौन बना रहा था दोस्तों? तो ये नीति आयोग बना रहा था, ये आप पढ़े थे, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। कॉमन सवाल है तो याद रखेगा इन सभी चीजों को, ठीक है। ऊपर देखिए लिखा हुआ सब कुछ, इसके बारे में भी लिखा हुआ कि क्या है सूचकांक में है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा आराम से और हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर के दोस्तों उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं, और वहीं से कटा हुआ दोस्तों दूसरा केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख है, वहां राधा कृष्णा माथुर जी हैं, ठीक है। आइए हम लोग सूचकांक राष्ट्रीय समाचार से जुड़े कुछ अच्छे सवाल देखते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों, सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद जी ने अभी जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदल करके मोदी जी के नाम पे रख दिया है, तो इसको भी याद रखेगा। कर हाल ही में किस राज्य ने सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना करने को मंजूरी दिया है? तो पंजाब राज्य ने दिया है। कर हाल ही में किसे पछाड़कर यूनिकॉर्न की मेजबानी करने वाला भारत तीसरा देश बन रहा है? तो पहले पे एक तो चीन है, अमेरिका है, और उसके बाद दोस्तों भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ दिया, तो यहां ब्रिटेन याद रखेगा। और पूछ दिया तीसरा स्थान किसका है? तो भारत बताइएगा, ठीक है। किस देश के 50वें विजय दिवस पर दोस्तों हिस्सा लेने के लिए रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो 3 दिन की विदेश यात्रा पर गए हुए थे? तो ये दोस्तों अभी अपना विजय दिवस मना रहा था, कौन? बांग्लादेश बना रहा था, तो उसे याद रखेगा, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा चिल्ले चिल्लाई कला क्या दोस्तों? कश्मीर घाटी में जो ठंडी पड़ती है ना, जो ठंडी का सबसे हाईफाई रूप होता है, उसे कहा जाता है चिल्ले चिल्लाई कला, तो इसको याद रखेगा। हाल ही में चर्चा में रहा गंगा एक्सप्रेसवे का आधारशिला मोदी जी ने कहां से रखा? अभी बताया, लगभग 600 किलोमीटर का बन रहा है और प्रयागराज को मेरठ से जोड़ेगा, ठीक है। और शाहजहांपुर में दोस्तों इसकी आधारशिला रखी गई है। किस संस्था ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 500 गांवों को गोद ले लिया? जी हाँ, तो 500 गांवों को गोद लिया। अभी आपने पढ़ा होगा कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी अब आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे फोन पे चलता था, गूगल पे चलता था, पेटीएम चलता था, अब आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। और इसी को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल पेमेंट को ही बढ़ावा देने के लिए व्हाट्सएप ने 500 गांवों को गोद लिया, ये भी आप याद रखेगा, ठीक है। करा हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल समझौता साइन किया? तो पहले तो ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया था, अभी हाल ही में दोस्तों यूएई देश के साथ दोस्तों ये समझौता साइन किया है भारत ने। अब लगभग 33-34 देश हो गए इस सूची में जिनके साथ भारत यह समझौता साइन किया है। गणतंत्र दिवस पर दोस्तों मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसको जरा सुधार कर लीजिएगा, ये उत्तर गलत लिखा हुआ है, यहां लिख दीजिएगा दोस्तों 5 मध्य एशियाई देश, ठीक है। 5 मध्य एशियाई देश जो है दोस्तों उसके प्रमुख अभी भारत आ रहे हैं, ठीक है, 26 जनवरी पर। कौन कौन से देश हैं? याद रखेगा, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है और उज्बेकिस्तान है, ठीक है। इस 5 देश के प्रमुख जो हैं वो भारत आ रहे हैं, इसको भी याद रखें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त होता है। एक बात कह रहा हूं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, पीछे के 2-3 दिनों की क्लास में आपको नहीं दे पाया था, अभी आपको जैसे ये क्लास आप 6 से 7 में देखें, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने देखा होगा। वैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 2-4-10 मिनट देख के चले जाते हैं, मुझे नहीं समझ आता कि क्यों ऐसा करते हैं, बट देखिए आप तो आगे की क्लास भी दोस्तों आप ईमानदारी से देख लीजिएगा, क्योंकि आप ही के हित के लिए मैंने उस सभी क्लासेस बना दिया है। आप आगे देख लीजिए। अगली क्लास दोस्तों अभी आपको 7 बजे से मिल जाएगी, उसके बाद अगली क्लास आपको 8 बजे से मिल जाएगी, और एक क्लास आपका वीकली का है जो 9 बजे से भी मिलेगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ दोस्तों जितना पीछे छूटा हुआ था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया, आप भी अपनी तरफ से कंप्लीट कर लीजिएगा, यही निवेदन आपसे, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।